समाना। भगवान शंकर कहते हैं जो मनुष्य ऐसी उत्तम सुंदर जिह्वा को पाकर के भगवान का जय घोष नहीं करता है, परमात्मा की चर्चा के लिए इस जिह्वा का प्रयोग नहीं करता है, वो मनुष्य कैसा है? दादुर। दादुर मीन्स मेढक। तो हम लोग मेढक तो नहीं है या हैं? हम सब मनुष्य हैं। इसलिए जयकारा यदि आप दिल खोल के लगाएंगे तो ठीक है, और नहीं लगाएंगे तो रात के 10 बजे तक यहाँ से हिलने नहीं देंगे हम किसी को भी, और ना खुद हिलेंगे। आप सोचोगे भाई जी बढ़िया बढ़िया भजन गाएंगे, वो भी नहीं गाएंगे, केवल जयकारा लगवाएंगे। इसलिए दिल खोल के जयकारा लगाइए, उसके बाद हरि कथा का आरंभ होगा। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव महाराज की, जगत जननी श्री माता जी की, योगीराज श्री हंस जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्यावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, मानव धर्म की। अब तो लग रहा है कि आप यहाँ बैठे हैं, गुम सुम से बैठे हैं। अभी थोड़ी देर में निद्रा रानी भी आके हावी हो जाएंगी, है ना। आदरणीय मंचासीन पूज्य भाईजीगण, आदरणीय प्रेमी सज्जनों, माताओं, प्यारी बहनों, हम सब लोग काफ़ी देर से सद्गुरुदेव भगवान के पावन श्री चरण कमलों की छत्र छाया में बैठकर बड़े ही सुंदर सुंदर हरि भजनों का भी आनंद ले रहे थे, और सत्संग की बहती निर्मल धारा में गोता लगाने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये हम सबका अति परम सौभाग्य है जो ऐसे घोर कलिकाल के अंदर हमें कुछ क्षण साधु समाज के बीच में बैठने का सौभाग्य मिला है। वैसे तो जिंदगी देखें तो महात्मा कबीर ने कहा है, रात गवाई सोई के, दिवस गवा दिया खाए, और हीरा सो जन्म अनमोल है, फिर कौड़ी बदले जाए। दिन संसार के दौड़ धूप में खाने कमाने में चला जाता है, और रात्रि सोने में चली जाती है। महात्मा कबीर कहते हैं, जिस उद्देश्य के लिए, जिस लक्ष्य के लिए हमें ये मानव का शरीर परमात्मा ने दिया, हमने उस लक्ष्य को भुला दिया। हम उस लक्ष्य को भूल गए और हम इसी में लग गए। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। का वादा परमात्मा का भजन करने के लिए संसार में आए, लेकिन इस माया की नगरी में चकाचौंध में इंसान उस सच्चाई को भूल गया, जिस सच्चाई को रूबरू कराने के लिए समय समय पर संतों का जो है समाज इकट्ठा होता है। अब बहुत से लोग कहते हैं साधु समाज में बैठने से क्या मिल जाएगा, कौन सा ऐसा लाभ है जो हमें प्राप्त हो जाएगा। नहीं, देखिए, साधु समाज के बीच में गोता लगाने के लिए स्वयं भगवान शंकर को आना पड़ा। साधु समाज के सत्संग में गोता लगाने के लिए स्वयं भगवान राम को जाना पड़ा, भगवान कृष्ण को जाना पड़ा, महात्मा बुद्ध को जाना पड़ा, महावीर स्वामी को जाना पड़ा, बाबा नानक आदि महापुरुषों ने साधु समाज की महिमा को नेति नेति कहकर गाया। और इसीलिए ये सत्संग जो है ये साधारण कोई वस्तु नहीं है। हमारे संत और महापुरुषों ने जनमानस को समझाने का प्रयास किया है कि संतों का समागम भक्तों को तीर्थ से भी बढ़ कर होता है। संतों का समागम भक्तों को तीर्थ से भी बढ़ कर होता है। संतों का समागम भक्तों को तीर्थ से भी बढ़ कर होता है। संतों का समागम भक्तों को तीर्थ से भी बढ़ कर होता है। संतों की मधुर वाणी सुनने भगवान भी हाजिर होता है।
संतों का समागम भक्तों को तीर्थ से भी बढ़कर होता है। संतों की मधुर वाणी सुनने भगवान भी हाजिर होता है। अब आप कहें जी ऐसे कैसे हाजिर होता है? आप ये तो कहेंगे ना भाई ऐसे कैसे हाजिर होता है? तो आप लोग यदि रामचरितमानस का पाठ करते हैं और नहीं करते हैं तो बालकांड उठा के देख लीजिएगा। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी लिखते हैं कि एक बार त्रे ताजुग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अकलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अकलेश्वर जानी। अब भगवान शंकर भगवान थे या नहीं थे? बोलो, थे। और कहाँ जा रहे हैं? कुंभज ऋषि के आश्रम पर। क्या करने? गपशप लड़ाने नहीं, तेरी मेरी करने नहीं। एक बार त्रेता जुग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंत कुंभज ऋषि के आश्रम पे सत्संग सुनने जा रहे, अकेले नहीं। आज तो आपको पता चला यहाँ सत्संग हो रहा है तो अकेले अकेले उठे और आकर के यहाँ बैठ गए, नहीं। भगवान शंकर के लिए कह रहे हैं संग सती जग जननी भवानी और पूजे हु ऋषि अकलेश्वर जानी। भगवान शंकर माँ सती के साथ में परमात्मा की चर्चा साधु समाज में जो है उपस्थित होते हैं और धैर्यता के साथ में सत्संग सुनते। लेकिन एक गलती हो गई। भगवान शंकर कह रहे ध्यान से कथा को सुनना है। देखिए, ध्यान से सुना नहीं तो इसका परिणाम उल्टा पासा पड़ जाता है। ये ध्यान रखना, कभी भी कहीं भी जाओ, भागवत में, सत्संग में, कथा में, कीर्तन में, तो जब तक वहां बैठो अपने मन को एकाग्र कर दो। माँ सती सत्संग में गए तो सही, लेकिन ध्यान से साधु की बात को सुना नहीं। अब आप कहें जी ऐसे कैसे नहीं सुना? तो आप ही कहेंगे कि नहीं सुना। अब आप जैसे कहे तो सुनत रघुपति गुण गाथा और कछु दिन तहां रहे गिरी न था। भगवान शंकर ने कुछ कहा, कुछ महर्षि अगस्त ने कहा, ये सत्संग का वातावरण चलता रहा और उसके बाद में गोस्वामी जी लिखते हैं कि मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमारी। कथा सुनने आ रही थी तो आदि शक्ति सती माता जगदम्बा सब कुछ थे, लेकिन ध्यान से चर्चा को सुना नहीं, साधु की बात को धैर्यता से श्रवण नहीं किया। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जब जाने लगी मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब केवल दक्ष कुमारी रह गई। कहने का मकसद, कहने का मतलब मेरा ये है भाइयों बहनों माताओं, देखिए जब जब धराधाम पे महापुरुषों का प्रगटीकरण होता है, मानव शरीर में वो आते हैं तो हर मनुष्य उस शक्ति को इतनी जल्दी नहीं समझ लेता है जितना हम समझाना चाहते हैं। बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब भगवान सती भगवान शंकर के समझाने पर नहीं समझ रही है, जब जाने लगे तो रास्ते में भगवान शंकर ने देखा गुरु महाराज जी का प्रगटीकरण संसार में हो गया है। माता भूमि का भार हल्का करने के लिए प्रभु श्री राम भगवान आ गए। यदि उनकी अनुकंपा हो जाती, उनकी दया हो जाती तो एक झलक दर्शन मिल जाता। अब गोस्वामी जी ने लिखा है कि जिसकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत दे ही तिन तैसी,
भाव जागृत हुआ कि मुझे भगवान का दर्शन होना चाहिए, तो सामने क्या देख रहे हैं, भैया राम और लक्ष्मण दोनों जो है जा रहे हैं किसकी खोज में, माता सीता की खोज में। अब माँ सीता की खोज में तो भगवान शंकर ने दूर से देखा। जैसे आप लोग कहीं जाते हैं और कोई प्रेमी दूर से दिख जाए तो एक बार सोचेंगे अच्छा जाने दो, बहुत दूर है, लेकिन मन नहीं मानता, नहीं 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 जा रहा है तो जय सच्चिदानंद तो करना ही चाहिए। आप दूर से आवाज लगाते भैया जय श्री सच्चिदानंद। ऐसे भगवान शंकर ने देखा, पहले तो बहुत कंट्रोल किया, ना बोलूं मन में ही जय सच्चिदानंद। देखो ये जय श्री सच्चिदानंद भी आज का नहीं है, ये आज का है, बोलो, ये सतयुग का है, सतयुग का, जब भगवान शंकर ने प्रभु श्री राम भगवान को किया कि जय सच्चिदानंद जय जग पावन, जय सच्चिदानंद जय जग पावन, अस कहे चलत मनोज न सावन, अस कहे चलत मनोज न सावन, चले जाते शिव सती समेता, चले जाते शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता, पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता। जा रहे साथ में जय श्री सच्चिदानंद करके क्या किया, प्रणाम किया। माँ सती ने देखा भाई रे भाई ये क्या कर रहे हैं, ये भगवान और ये छोटे छोटे बच्चों को प्रणाम कर रहे हैं। माँ सती कहने लगी आप क्या कर रहे हैं, आपका दिमाग सही है या नहीं है। भगवान शंकर ने कहा भाई मेरे दिमाग को क्या हुआ है। बोला आप ये छोटे छोटे बच्चों को प्रणाम कर रहे हैं। अब देखिए भगवान शंकर ने एड़ी से चोटी तक जोर लगा दिया माँ सती को समझाने में। कह रहे हैं माँ देवी ये साधारण बालक नहीं है, जिनकी कथा कुंभज ऋषि ने गाई है, ये वही भगवान है, वही स्वयं स्वामी है। आप बात मानो और आप भी प्रणाम कर लो। माँ सती कहती मेरी समझ में नहीं आ रही। शंकर जगत बंधु जगदीसा और सुर नर मुनि सब नावही सीसा, तीन नप सुतय कीन प्रणामा और कही सच्चिदानंद पर धामा। भगवान शंकर कह, माँ सती कह रही आप छोटे छोटे बालकों को प्रणाम कर रहे हो, आप जगत के पूज्य हैं। सूर्य नर गंधर्व यक्ष मनुष्य सब आपके श्री चरणों में पड़े रहते हैं। और नप माने राजा और सुत माने उनका बेटा। तीन नप सुते कीन प्रणामा, आप राजा के पुत्रों को प्रणाम कर रहे हो। क्या माँ सती मान गई, बोलो मान गई, मानी नहीं। भगवान शंकर बार बार कह रहे ये नारायण हैं, ये जगत के स्वामी हैं, ये करुणा के निधान हैं, आप बात मानो, इनकी शरण में इन्हें प्रणाम करो। माँ सती ने माना नहीं। इतनी हुज्जतबाजी करने पे भी माँ सती नहीं माने। लेकिन वही राम जब माँ भिलनी के पास पहुंचे, अब माँ भिलनी के पास कौन सा साधन था। आप लोग भजन गाते हैं कि आंख वालों ने देखा है तुमको, कान वालों ने तुमको सुना है, आंख वालों ने देखा है तुमको, कान वालों ने तुमको सुना। हाँ आंख वालों ने देखा है तुमको, कान वालों ने तुमको सुना है, कान वालों ने, जिसने देखा है जलवा तुम, क्या कहा, आंख वालों ने देखा है तुमको। अब माँ सती के पास आंख नहीं थी क्या, बोलो थी ना, ये थी, ये वाली जो हमारे और आपके पास में है। लेकिन जिससे गुरु महाराज देखे जाते हैं वो आंख उस समय माँ सती के पास में नहीं थी। कान बालों ने तुमको सुना है, तेरा जलवा उसी ने है देखा, जिसकी आंखों में पर्दा
नहीं है। अब माँ सती के माँ भिलनी के पास में कौन सी आग थी, क्योंकि उन्हें गुरु महाराज पहले ही वो रास्ता दिखा गए थे कि एक दिन तुम्हारे यहाँ साक्षात भगवान आएंगे, ये मेरा वचन है। माँ भिलनी ने पद्म पुराण उठा के देखो, 10,000 वर्ष भगवान के आने का इंतजार किया, एक दिन नहीं। कोई आपसे कह के चला जाए बहन जी कल हम आपके घर आएंगे, आप बड़े प्रसन्न हो गए, जाके सजावट कर दिया, नाश्ता मंगा लिया, सब कर दिया, और बाई चांस ना आ सका तो आप कहेंगे देखो कैसा ढीठ व्यक्ति है, हमें परेशान कर दिया, इतना हमने ताम झाम इकट्ठा किया और आया नहीं। देखो माँ सबरी ने 10,000 वर्ष, 1-2 दिन नहीं, प्रभु राम का इंतजार किया। और जब गुरु महाराज पहुंचे तो सामने खड़े हो गए। माँ सबरी ने देखा राम भगवान आ गए, पुनि पुनि पद सरोज सिरनामा, बार बार चरणों में सर नवारी है, बार बार उठ जा रही है, बार बार सर नवारी है। भाइयों बहनों माताओं, देखो हमारे संत कहते हैं माँ भिलनी चरणों में पड़ गई, पुनि पुनि पद सरोज सिरनामा, बार बार सर नवाने लग गई और भगवान राम के आगे हाथ बांध के खड़ी हो गई और क्या कह रही, के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मत भारी, अधम जाति में जड़ मत मारी, अधम ते अधम अधम में नारी, अधम ते अधम अधम में नारी, बिन महुता मति मंद अगारी, बिन महुता मति मंद अगारी। क्या कह रही, कही भी दी स्तुति करो तुम्हारी, ये नहीं कहा तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या करने आए हो, तुम भगवान नहीं हो सकते हो, ये कोई प्रश्न नहीं था। कह रही कही भी दी स्तुति करो तुम्हारी, और अधम जाति मैं जड़मती भारी, मैं अधम जाति की हूं, मेरी बुद्धि जड़ है, मैं आपकी किस प्रकार से विनती करूं। भाइयों बहनों माताओं, कहने का मकसद मेरा केवल इतना है कि साक्षात जब गुरु महाराज प्रगटीकरण होके धराधाम पर आते हैं तो उन्हें समझना इतना सरल नहीं है। उन्हें जानने के लिए उनका बनना पड़ता है, सत्संग करना पड़ता है, और सत्संग का लाभ हो। जैसे एक बार मुझे बात याद आई, एक बार एक साधु जा रहे थे, जैसे यहाँ पे इतने सारे संत महात्मा आ रखे हैं, ऐसे वो साधु महाराज जी जा रहे, एक तालाब के किनारे खड़े हो गए तो क्या देखा, एक बगुला बार बार चोंच में पानी भरता और एक पत्थर पे डालता तो घिसता, बार बार घिसता। अब वो साधु महाराज वहीं खड़े होके बोलने लगे, घिसत 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 है, ऊपर डाले पानी और मैंने तेरे मन की बात जानी। अब ये बोल रहे थे, एक व्यक्ति जा रहा था, नगर सेठ जा रहा था वहां से। अब जैसे जा रहा था उसने देखा ये अकेला साधु खड़ा खड़ा क्या बड़बड़ा रहा है, कोई दूसरा भी नहीं है, कोई नहीं है, और एक अकेले खड़ा खड़ा पता नहीं क्या मनी 5 मिनट खड़ा हो गया। लोग कहते ना साधु समाज से क्या मिलता है, सत्संग से क्या लाभ है। भाइयों बहनों, केवल 5 मिनट वो व्यक्ति संत के पास खड़ा हो गया और उसने बात सुन ली, घिसत 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 है, ऊपर डाले पानी और मैंने तेरे मन की बात जानी। अब उसे भी अच्छा लग गया, ये तो बड़ा सुंदर बोल रहा, घिसत घिसत याद कर लिया और अपने घर चला गया। साधु महाराज भी अपने आश्रम को वापिस चले गए। दूसरे दिन क्या हुआ, वो नगर सेठ जो था अपने घर में गया, उसके यहाँ रोज एक नाई शेविंग बाल बनाने के लिए आया करता था। अब भाई आप देखते हो लोग क्या करते, पत्थर होता है पानी में ऐसे ऐसे करते हैं, फिर वो पहना करते हैं और उनसे बाल बनाते हैं।
अब जैसे ही आया तो जिस आप देखते हो दुश्मनी क्या चीज है। किसी ने देखा होगा नगर सेठ से किसी की दुश्मनी थी, उसने क्या किया, देखो भाई सारी जिंदगी कमाओगे तो कमा नहीं पाओगे, सीधा 50,000 रुपए दूंगा और आपको कुछ नहीं करना है। आप दाढ़ी तो बनाने जाएंगे ही जाएंगे, थोड़ा सा नीचे करोगे तो थोड़ा गहरा कर देना, यहाँ पे इतना काम तुम्हारा है। लालच, मक्खी बैठी शहद पे पंख रही लिपटाए और उड़ने की आशा करे तो लालच बुरी बलाए। उसने कहा ठीक है, अब वो चला गया। जैसे ही गया उसने अपना तामझाम निकाला, उस्तरा निकाला और वो बट्टा निकाला पत्थर का, पानी कटोरे में रखा। जैसे उसने डाला और उसको घिसा तो उसे उस साधु की बात आ गई। अभी घिसी रहा है और वो कहता घिसत 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 है, ऊपर डाले पानी और मैंने तेरे मन की बात। अब उसने सोचा, वो नाई कहने लगा बाप रे वाह, ये तो बड़ा अंतर्यामी है, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं और ये तो सब जान गया। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, देखता हूँ यदि जान गया होगा। तो जय दाढ़ी बनाना शुरू कर दिया और फिर उसने वही काम दोहराया। फिर उसने वही कहा घिसत 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 है, ऊपर डाले पानी और मैंने तेरे मन की बात जानी। आधी दाढ़ी बनी थी, छोड़ के भाग लिया। बोले सचमुच में तो जान गया कि मैं क्या करने वाला हूँ भैया, सचमुच में ये जान गया। अब वो जय नगर सेठ कहता भाई कहाँ भाग रहे हो, कम से कम दाढ़ी तो पूरी बना दो। बोला ना भाई, तुमने सब बात जान ली। अब उसने कुछ जाना होता तभी तो कुछ बोलता, उसे तो कुछ पता ही नहीं था क्या होना है क्या नहीं होना है। अब वो कहता महाराज क्या हुआ, दाढ़ी पूरी कर दो फिर जाओ। बोले नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं करना। अब पकड़ लिया नगर सेठ ने, तो पूछता आखिर हुआ क्या है। तब वो कहता कि मैं लालच में आ गया, मुझे 50,000 रुपए दिए और आपका थोड़ा सा यहाँ पे आपको मारने के लिए। देखिए 5 मिनट के साधु संगति ने उसके जीवन की रक्षा कर दी। हम कहते हैं ना साधु के साथ में बैठने से क्या होगा। साधु संगति तो वो है जो इंसान को सजा सूली की कांटों में उतर जाती है। ये वो दर है जहां तकदीरें बदल जाती हैं। अब जो है बड़ा जो है खुश हुआ राजा ने। वो नगर सेठ कहता तुम 50 की करते हो, हम 1 लाख देंगे। उसे विदा कहने का मतलब, इसीलिए तो महात्मा कबीर ने कहा है संगत कीजिए साधु की, बड़े भाग्य दर्शाए और जो हो बेसूली सजा तो कांटे ही टर जाए। कहते साधु समाज कोई साधारण कथा और कीर्तन नहीं है, ये वो रास्ता है यदि सजा सूली की है तो वो कांटे पे लग कर के टल जाती है। भाइयों बहनों माताओं, हम आपको बता रहे थे माता भिल्ली ने भगवान को तत्काल पहचान लिया, चरणों में पड़ गई और जो है नाना प्रकार से श्री गुरु महाराज जी की आराधना करने लग गए। लेकिन कैसे पहचाना, क्या साधन था उनके पास में, कौन सा उपाय गुरु महाराज जी ने दिया। और वही भगवान राम जब जो है चलते 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 आप देखो किष्किंधा में पहुंचे तो वहां हनुमान जी नहीं पहचान पाए। देखा सुग्रीव ने, कहीं ये ऐसा तो नहीं मुझे मारने के लिए आ रहे हो, मेरे भाई बाली ने इन्हें भेजा हो। तो उनसे कहा जाओ। उस समय सुग्रीव के हनुमान जी कौन थे, मंत्री थे। मंत्री, अभी ज्ञान व्यान नहीं है, केवल मंत्री पद पे थे। राजा ने आदेश दिया, हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और भगवान के आगे पहुंच गए। जाकर के प्रार्थना कर रहे हैं क्या, को तुम श्यामल गौरे शरीरा, को तुम श्यामल गौरे शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरो बन वीरा, क्षत्रिय रूप फिरो बन वीरा, कठिन भूमि को मल पग ग्रामी, कठिन भूमि को मल पग ग्रामी, कबन हेत बिचरहु बन स्वामी, कबन हेत बिचरहु बन स्वामी। आप कौन हैं, क्या कह रहे हैं, को तुम श्यामल गौरे
शरीरा। आप गौर वर्ण श्याम वर्ण में आप कौन हैं? कृपा करके परिचय दीजिए। आपका मुखमंडल देखने में, ललाट आपका ऐसा लग रहा है चंद्रमा की तरह आपका मुखमंडल दमक रहा है। को तुम श्यामल गौर शरीरा और क्षत्रिय रूप फिरो बने वीरा। आप देखने में छत्री लग रहे हैं, लेकिन कठिन भूमि, कोमल पग ग्रामी और कवन हेत बिचरौ बने स्वामी। आपके चरणों में चरण पादुका नहीं है, कोमल चरण है। आप किस कारण इस जो है जगत में, इस वन में भ्रमण कर रहे हैं? अब भाई कोई किसी से परिचय पूछेगा तो बताना तो पड़ेगा। हम आपसे पूछने लग जाए बहन जी आप कहाँ से आई हैं, तो आप पता बताएंगे कि उस गांव से आए हैं या उस मोहल्ले से आए हैं, आप परिचय देंगे। ऐसे ही हनुमान जी ने पूछा आप कौन हैं, तो भगवान कहते हैं यहाँ हरि। परिचय दे रहे हैं लेकिन भेजे में ना घुसे तो इसमें किसी का दोष नहीं है। साक्षात बता रहे यहाँ हरि निश्चर वैदेही और विप्र फिरौं मैं खोजत ते ही। भगवान को क्या बोलते हैं? हरि बोलते हैं ना। साक्षात तुम्हारे सामने हरि रूप में मैं खड़ा हूं। यहाँ हरि पहचान गए कि कुछ इशारा, समझदार को इशारा काफी होता है ना। अब कोई समझदार है, जरा सा इशारा करो तो समझ जाएगा पानी मांग रहा है। अब कोई मूर्ख होगा तो कहेगा पता नहीं ऐसे से क्या कर रहा है, बीड़ी तो नहीं मांग रहा कहीं। तो भाई हनुमान जी समझदार थे, समझ गए कि साक्षात ये गुरु महाराज जी हैं। प्रभु पहचान परेउ गए चरना और सो सुख उमा जाए नहीं वरना। तो हनुमान जी पूछ रहे हैं को तुम श्यामल, और वही भगवान राम बन के लिए जब आ रहे थे तो केवट ने नहीं पूछा आप कौन हैं, पूछा आप कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं, कहाँ जा रहे हैं। सीधा कह रहा मागी नाब ना केवट आना, और कहा है तुम्हारा मर्म में जाना, मैं नहीं आने वाला हूं, चाहे आप कुछ भी कर लो। राम भगवान कह रहे भैया ऐसे मत बोलो, हमें सरयू पार करना है और आपकी हेल्प नहीं मिलेगी तो मैं पार कैसे हो पाऊंगा। लेकिन कह रहा एक शर्त है, यदि आप अपने चरणों को धोने का आदेश दें, यदि ऐसा हो गया तो मैं पार कर दूंगा, नहीं तो लाइन लगी आप पीछे खड़े हो जाओ, जब आपका नंबर आएगा तो आपको ले चलूंगा। अब भैया लंबी लाइन तो बहुत लंबी थी क्योंकि चतुर था वो, पहले ही निषाद राज से कह दिया सारे केवटों की छुट्टी कर दो, केवल सरयू पे मेरी नाव होना चाहिए। भगवान राम ने देखी बहुत लंबी लाइन, जैसे आप लोग प्रेमनगर जाते हैं ना गुरु महाराज जी के दर्शन करने, थोड़ा सा चूक जाए तो बहुत लंबी लाइन लग जाती है, और ईमानदारी से करना है तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा, और बेईमानी से करना है तो भैया थोड़ा सा लगा लो ना, थोड़ा सा है ना। ऐसे भगवान ने देखो बाबा रे बाबा बहुत लंबी लाइन है। अब भगवान ने कहा अच्छा क्या चाहते हो, तो कहा मैं चाहता कुछ नहीं हूँ, बस आपके चरण धोना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है आपके चरणों में कोई ऐसा कण है, कोई रज है कि जो कहीं भी टच होती है वो स्त्री बन जाती है। सो हे प्रभु मैं पहले ही विवाहित हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, और ये नाव तो वैसे भी आप जानते हैं पुरानी दुरानी काठ की है, कहीं इसने भी परिवर्तन हो गया तो मेरे गले में 2-2 घंटियां बन जाएंगी, एक तो पहले से ही बंधी है। तो भगवान समझ गए, भगवान कह रहे अच्छा ठीक है जो करना चाहो कर लो। तो देखिए केवट कितना प्रसन्न हो गया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि केवट राम रजायुष पावा, केवट राम रजायुष पावा, पान कठौता भर ले आवा, पान कठौता भर ले, अति आनंद उमंग अनुरागा, अति आनंद उमंग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे ही गुरु महाराज का आदेश हुआ कि ऐसा कर लो,
जैसे आपको कोई आदेश मिले तो आप कितना खुश हो, तो वो भी गुरु महाराज के मुखारविंद से। जैसे गुरु महाराज केवल यही पूछ लें आप कहाँ से आए हैं, तो ऐसा लगता है 7 जन्म का कोई पुण्य मेरा उदित हो गया हो। और वहां स्वयं साक्षात भगवान कह रहे हैं कि आपको जो करना है कर लो। जो केवट राम रजायुस पावा और पान कठौता भरी ले अब अति आनंद। गोस्वामी जी लिख रहे हैं उस समय का वर्णन करना मेरे बस का रोग नहीं। जैसे गूंगे को गुड़ खिला दो और ये पूछो इसका स्वाद कैसा है, तो बता नहीं सकता। गोस्वामी जी कहते उस समय का नजारा, उस समय का दृश्य ऐसा है कि उसका वर्णन किया नहीं जा सकता है। अति आनंद उमंग अनुरागा और चरण सरोज पखारन लागा। चरणों को धो दिया, धीरे धीरे चरण धो लिए और राम भगवान को नाव में बिठा लेता है। अब आप विचार ये करो कि केवट के पास में ऐसा कौन सा साधन था। हम ये जानना चाहते कि उसके पास में देखो, हनुमान जी कह रहे को तुम श्यामल गौर शरीरा, आप कौन हो? और केवट कह रहा है कि मैं नाव नहीं ले जाऊंगा, मैंने मरम को जान लिया है। तो केवट के पास में ऐसा कौन सा साधन है? हमारे संत कहते हे प्रभु तेरी निराली शान है, आँख बालों को तेरी पहचान है, आँख बालों को तेरी पहचान है। प्रभु तेरी निराली शान है, प्रभु तेरी निराली शान है, आँख बालों तेरी पहचान है, आँख वालों को तेरी पहचान है। प्रभु तेरी निराली शान है, प्रभु तेरी निराली शान है, आँख वालों को तेरी पहचान है, आँख वालों को तेरी पहचान है। क्या कहा? हे प्रभु तेरी निराली शान है और आँख वालों को तेरी पहचान है। क्या हनुमान जी के पास आँख नहीं थी? थी, लेकिन जिस आँख से उन्हें जाना जाता है, देखा जाता है, वो आँख उस समय नहीं थी। जब ज्ञान दिया भगवान राम ने, तब प्रभु पहचान परेव गए चरना। तो कहने का मकसद भाइयों बहनों माताओं, केवट के पास में वो ऐसा कौन सा नेत्र था जिसके माध्यम से श्री गुरु महाराज जी को पहचान गया और जब नाव से पार उन्हें किया। क्योंकि वो दया के सागर हैं, कृपा के समुद्र हैं और उन्हें जानने के लिए उनकी शरण में जाना पड़ता है। आप देखो जब राम और रावण का युद्ध होने वाला था, विभीषण ने कितना समझाया रावण को कि ये त्रिकालदर्शी हैं, महापुरुष हैं, आप माँ जगत जननी को वापिस कर दो, प्राण दान दे देंगे। रावण मान गया? मान गया ना? माना नहीं। पत्नी समझा रही है, जो भी हितैषी थे सबने समझाने का प्रयास किया, ये समय के सच्चे बादशाह हैं, इनकी शरण में चलो, ये हमारे यहाँ बेड़ा पार कर देंगे। लेकिन माना नहीं। रावण को समझा रहे विभीषण, मानने को तैयार नहीं, बल्कि उल्टा भरी सभा में लात मार दी। आज का कोई भाई घर घर में पाठ रामायण का हो रहा है, अखंड रामायण घरों में हो रही है। क्या आज का भाई कोई ऐसा है जो बड़ा भाई कुछ कह दे चुप हो जाए, वो भी लोगों के सामने? लेकिन वो भाई कैसा था? लात मारी भरी सभा में और हाथ बांध के खड़ा हो गया। कह रहा है कि तुम पितो शरीर से भले ही मोहि मारा, तुम पितो शरीर से भले ही
पितु सरिस भले ही मोहि मारा, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित होए तुम्हारा, राम भजे हित होए तुम्हारा। कह रहा तुम पितु सरिस, आपने मुझे मारा, दुख इस बात का नहीं है, आप मेरे बड़े भाई पिता के समान है, लेकिन राम भजे हित होए तुम्हारा, उस ज्ञान से, उस परमात्मा के भजन से आपका कल्याण होना है, इसलिए अभी समय है, कहना मानो और भगवान के गुरुदेव की शरण में चल पड़ो। क्या रावण ने मारा? माना ही नहीं, इतना ढीठ हो गया, मानने को तैयारी नहीं हो रहा है। सब लोग कह रहे, विभीषण जी ने कहा जहां गुरु महाराज का भजन नहीं है, ऐसा स्थान में रहने का कोई मतलब नहीं है। गुरु महाराज की शरण में चला गया। अब मन में सोच रहा है पता नहीं गुरु महाराज अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे, मन में धक धक तो लगा ही रहता है, लेकिन गुरु महाराज दयालु हैं, गुरु महाराज दया के सागर हैं, वो दया के समुद्र हैं, हमारी हर भावना को वो जानते हैं। जैसे विभीषण गए तो देखिए गुरु महाराज के सामने अर्जी करने लगे कि यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया। सब लोग बोलो, सब लोग ताली बजा के बोलेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी, तो दया भी करेंगे कभी न कभी, तो दया भी करेंगे कभी न कभी, वो दया भी करेंगे कभी न कभी, वो दया भी करेंगे कभी न कभी, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी, नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी, जहाँ गीत निषाद आधार है, जहाँ गीत निषाद का दार है, जहाँ व्याध अजामिल का घर है, जहाँ व्याध अजामिल का घर है, वही रूप बना करे उस घर में, वही रूप बना करे उस घर में जाकर ठहरेंगे कभी न कभी, जाकर ठहरेंगे कभी न कभी, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी, वह नाम बड़ा ही पावन है, वह नाम बड़ा ही पावन है, वह रूप बड़ा ही लुभावन है, वह रूप बड़ा ही भावन है, सतगुरु से अमृत पाल जरा, सतगुरु से अमृत पाल जरा, जी भर के पिएंगे कभी ना कभी, सतगुरु से अमृत पाल जरा, जी भर के पिएंगे कभी न कभी, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी, हम द्वार पे आके तेरे पड़े, हम द्वार पे आकर तेरे पड़े, मोदत से इसी जिद पे हैं अड़े,
तारे हैं बड़े से बड़े, पापी तारे हैं बड़े से बड़े, हम भक्त तरेंगे कभी न कभी। पापी तारे तारे हैं बड़े से बड़े, हम भक्त तरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। वो दया भी करेंगे कभी ना। बोल सदगुरुदेव महाराज की जय। तो देखिए विभीषण जी मन में सोच रहे हैं, गुरु महाराज की शरण में जा रहा हूँ लेकिन उन्हें दया का सागर कहा जाता है। द्वार धनी के पड़े रहो, धक्का धनी का खाए, और कबहू तो धनी निवारसी जो दर छोड़ना जाए। विभीषण जी मन में एक आश लिए गुरु महाराज की शरण में जा रहे हैं। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी, वो दया अवश्य करेंगे। और देखिए गुरु महाराज जी दया करे, विभीषण को अपना लिया, अपनी शरण में लगा लिया, अपने चरणों से लगा लिया। कहने का मकसद मेरा यही है कि हम जीवन में ये जाने कि गुरु महाराज के पास जाने से वो कौन सा खजाना देते हैं, कौन सी दौलत हमारे लिए लुटा देते हैं, कौन से नाम का भंडार खोल देते हैं, हमें इस पर विचार करना। लेकिन आज इंसान से कहो सत्संग में चलो, भगवान का भजन करो, तो इंसान सोचता अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, अभी कौन सा हम जा रहे हैं। आज कहे मन काल भजूं, काल कहे फिर परसों, और आज काल के करते करते बीत जाते हैं बरसों। इंसान सोचता आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, परसों नहीं नरसों कर लेंगे। ऐसे धीरे धीरे सहले सहले हमारी उम्र चली जाती है। भाइयों बहनों माताओं, एक श्वास अरब खरब की संपदा देने पर नहीं मिलता है, मिलता है तो फिर किस पे इतना अहंकार। अरब खरब लो संपदा, उदय अस्त लो राज, और तुलसी जो निज मरण है तो आवे कौने काज। फिर किसके लिए इतना अहंकार, किसके लिए इतना हाय हाय। एक श्वास अरबों खरबों की दौलत देने पर नहीं मिलती है तो उसका उपाय सोचो। ये श्वास सार्थक कब होगी, ये खजाना कब सार्थक होगा, जब हम उस आत्म ज्ञान को जानेंगे। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी, और जिसको दुनिया बाहर ढूंढे वो है घट घट बासी। हम जिसे बाहर ढूंढ रहे हैं वो हमारे अंदर में रमा हुआ है। जड़ा श्वासा नू आप चलावे, सेवा कर साधुआं दी, हमारी श्वासों को चला रहा है, हमारे जीवन की गाड़ी को चला रहा है। और हम उसे बाहर वृंदावन लो, कहीं काशी लो, कहीं मथुरा लो, वहां भागे जा रहे हैं। वो अंदर में रम रहा है, हर श्वास को चलाने का कार्य कर रहा है, और हम बिना मतलब में इधर उधर भटक भटक के अपनी जिंदगी को गोबर बना दे रहे हैं। तो भाइयों बहनों माताओं, उस शक्ति को जानो, वो हमारे से दूर नहीं है, हम उससे दूर नहीं, वो हमसे दूर नहीं। लेकिन मिलेगा कैसे, जब तक होता सदगुरु का उपकार नहीं। जब तक गुरु महाराज की शरण में नहीं जाएंगे तब तक हम उस अध्यात्म विद्या को, उस आत्मा के ज्ञान को, उस आत्म शक्ति को अपने अंदर में नहीं समझ सकते हैं। इसलिए गुरु महाराज की शरण में जाने के लिए सभी संतों ने, सभी महापुरुषों ने जनमानस को समझाने का प्रयास किया। तो भाइयों बहनों माताओं, ये मौका मिला, कहीं ऐसा ना हो इंसान सोचता अभी तो जवानी है, बुढ़ापे में भगवान का भजन करेंगे, ऐसे तो कहते हैं। अभी संसार के काम करने, अभी कौन सा हम बूढ़े हुए जा रहे हैं। भगवान भी कहते हैं अच्छा ठीक है भाई, जिस इच्छा से बैठे हो वो इच्छा भी पूरी हो जाएगी। अब देखिए कैसे परिवर्तन जीवन में होता है, हम जान भी नहीं पाते। कभी किसी की गोद में खेलते हैं, परिवर्तन कैसे हुआ, हम आंगन में घुटनों के बल चलने लग जाते हैं। वो परिवर्तन कैसे हुआ, हम पैर पैर चलने लग गए, क्या पता चला। वो परिवर्तन हुआ
एडमिशन क्लास में हो गया, 3-4 किलो का बस्ता कंधे पे टांग के चलने लग गए। कैसे जीवन में परिवर्तन हो रहा है, क्या हम एक क्षण भी समझ लेते हैं? और धीरे धीरे करके एक दिन कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। बड़े हुए, विवाह हुआ, फिर जो है कभी पापा थे तो कभी दादा बन गए, और जिस आस्था में बैठे थे बुढ़ापे पे भजन करेंगे, वो बुढ़ापा भी आ गया। बुढ़ापे का मतलब बुरा आपा, बुढ़ापे का मतलब बुरा आपा। आप भजन करना चाहो भाई, कोई कहे घंटा बैठो, तो क्या करें, कमर में बहुत दर्द हो रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, घुटने भी बहुत दुख रहे हैं, आंखों से भी नहीं दिखाई दे रहा, कानों से सुनाई नहीं रहा। अब आस कर रहे हैं कोई आए, एक गिलास पानी दे जाए। लोग कहते घर के चुपचाप बैठे रहो, अभी देख नहीं रहे बच्चों को आप लंच बना रहे हैं, अभी जब चले जाएंगे तब सब मिल जाएगा। अब भाई भजन किसका हो रहा है? महात्मा कबीर कहते, कबीर भजन कीजिए जब तक स्वस्थ शरीर, और वृद्ध भय का कार्य जब हाड़ हाड़ में पीर। उस समय भजन नहीं होता है, उस समय तो दर्द का भजन होगा, भगवान का नहीं होगा। आप सोचे बुढ़ापे में भगवान का भजन, जैसे सब काम जरूरी अभी है जवानी में, ऐसे ही परमात्मा का भजन भी अभी जरूरी है, जो हमारा साथी है। अंत समय भगवान का क्या साथ चलेगा? महल साथ चलेंगे ना, ऐसा गाते हैं ना, परिवार साथ चलेगा, नाती पोते साथ चलेंगे, नहीं, क्या गाते? अंत समय भगवान का भजन चलेगा साथ। अब साथ तो जब चलेगा जब करेंगे, बिना करे भी चल जाता है। मान लो खाना सामने रखा और खाए ना तो पेट भर जाएगा, भैया भरेगा नहीं, क्योंकि भोजन भूख लगी है तो खाना ऐसे ही अपना मित्र उसे बनाना है, अपना साथी उसे बनाना है, अपनी जिंदगी का ड्राइवर उसे बनाना है, तो उसका साथ पकड़ना पड़ेगा, उसे संतों से पूछना पड़ेगा, तभी समझ आएगा। नहीं तो ये अकड़ 2 दिन में निकाल के वो रख देता, 2 दिन में झड़ जाए नशा जवानी का। तो ये 2 दिन की जवानी, इसमें परमात्मा को मत भूलो। जिस लक्ष्य के लिए हमें ये सुंदर मानव शरीर प्रभु ने दिया, उस लक्ष्य को हम अपने में अपनाएं। नहीं तो हमारे संत कहते, किस धुन में बैठा बाबरे। थोड़ी इसकी आवाज कम करो ना, इनकी आवाज में हम क्या गा रहे हैं समझ ही नहीं आता है। किस धुन में बैठा बाबरे, किस धुन में मस्ताना है, ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना